नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। भालकी में आज संभाजी ब्रिगेड की ओर से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का किया गया सम्मान। चुनाव आयोग पहुंची महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई। टीम ठाकरे की आपत्ति, शिंदे गुट इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाल साहब और शिवसेना का नाम। शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत की देवेंद्र फडणवीस को नसीहत, कहा इस झमेले से दूर रहे नहीं तो फंस जाएंगे। पीएम मोदी जर्मनी यूएई दौरे के लिए आज रवाना होंगे। 12 देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ संस्थागत बना दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। शिवसेना के बगावत के चलते हाईलाइट हुई असम की बाढ़। आरोपों के बीच बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज भालकी में संभाजी ब्रिगेड ने 6 जून 2022 को रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। 6 जून 2022 को हुए इस आयोजन में 45 लोगों ने रक्तदान किया था। संभाजी ब्रिगेड ने आज उन सभी रक्तदाताओं को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही उन पर फूल बरसाए गए और इस कार्यक्रम में संभाजी ब्रिगेड महासचिव सतीश सूर्यवंशी, जिला सचिव हरीश, जीजा माता पुस्तकालय अध्यक्ष बाबूराव जगताप और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हैदराबाद की याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और इस अवसर पर असदुद्दीन ओवैसी के नाम की एक पट्टिका लगाई गई थी, जिस पर विकास कार्यों का विवरण लिखा गया। लेकिन कल उद्घाटन समारोह के बाद स्थानीय भाजपा और भगवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी के नाम के बोर्ड को हटा दिया और असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हुए नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के एक ठेकेदार के घर पर भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते भीड़ को तितर-बितर कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आई सदन संभाग की पार्षद जंगम सुनीता का नाम बोर्ड में शामिल नहीं करने पर बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम और गहरा गया है। अब लड़ाई कानूनी दाव पेच में उलझ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार और पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इससे बागी गुट को झटका लगा है। एकनाथ शिंदे गुट अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। इस बीच महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। टीम ठाकरे ने आयोग में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि शिंदे गुट बाला साहब और शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय रावत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस झमेले से दूर रहे नहीं तो फंस जाएंगे। संजय रावत ने शिवसेना में विद्रोह के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने शिवसेना में विद्रोह का देवेंद्र फडणवीस को मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस को केवल एक सलाह दूंगा, इस संकट में खुद को शामिल न करे। पीएम मोदी आज जर्मनी और यूएई दौरे के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान 12 से अधिक विश्व नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मोदी म्यूनिख में भारतीय समुदाय से संबंधित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद ये इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने की उम्मीद है। मोदी 26 और 27 जून को होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। प्रधानमंत्री 28 जून को यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए खाड़ी देश की यात्रा करेंगे। नाहयान का 13 मई को निधन हो गया था। जी सम्मेलन 2022 संवाद के संबंध में हैदराबाद की सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। वह मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। बीते 8 सालों में मोदी सरकार के कार्यों पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास आज एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 11 राज्यों में उनकी सरकार है और सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है। जो कुछ भी अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है उसका इम्प्लीमेंटेशन 0 है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। असम में आई बाढ़ पर ध्यान देने के बजाय गुवाहाटी के एक होटल में डटे शिवसेना के बागी विधायकों की मेजबानी करने के आरोप में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि शिवसेना में जारी संघर्ष के कारण पूर्वोत्तर राज्य में आई बाढ़ की स्थिति हाईलाइट हुई। शर्मा, जिन्होंने बार बार इंकार किया है कि वे उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की धमकी देने वाले शिंदे गुट की सहायता कर रहे हैं, ने आज ने मीडिया से कहा, हमारे पास गुवाहाटी में 200 होटल हैं और सभी में मेहमान हैं। क्या हम बाढ़ की स्थिति बताते हुए मेहमानों को हटा देंगे? मुरादाबाद शहर के मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके दबंग पड़ोसियों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से उनकी जमीन पर खड़ी बाउंड्री यानी दीवार को जेसीबी मशीन से ढा दिया और परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस की मदद से जेसीबी को पकड़ लिया है और पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी दबंग पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पवन सैनी ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया, ये मामला जमीन से संबंधित है, जिसमें कि हमने अपनी जमीन पर निर्माण कराया, जिसमें हम बना रहे थे रहने के लिए मकान। उसमें हमने बाउंड्री तैयार कर ली थी, 4 तरफा बाउंड्री तैयार हो गई थी, लेंटर बाकी बचा था। और जो हमारे पड़ोसी हैं राम भरोसे, उमेश और दीपक, इन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू करा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और इस प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारी निकल रही है और ये दीवार हटाओ यहाँ से। और वो हमारी दीवार नीचे वाली कम से 8 फीट दीवार हमारी 10 साल पुरानी थी, जिसमें कि हमने उसके ऊपर बाद में नया निर्माण चालू करा था। और इन्होंने हमने जिनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने दबंग लोंडों को पैसे देकर हमें धमकी दिलाई कि हम ये दीवार गिरा लो, हटा दो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो मैंने इस आधार पर भी मैंने एसएसपी को एक पत्र लिखा था 21/6/2022 को, जिसमें कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज 24 तारीख की रात को मैं 15-16 लड़के, जिसमें कि उमेश भी था, भरोसे भी था, दीपक भी था, तमंचों के साथ आए और आकर जिसमें कि राहुल, हिमांशु, नीरज और मेरी मम्मी मुन्नी देवी सो रहे थे वहाँ पर। आने के बाद इन्होंने तमंचों के बल पर और जेसीबी लेकर आए थे ये। तो फायरिंग करी? हाँ, तमंचों के बल पर फायरिंग करी, तमंचों के बल ये आए, मारपीट चालू करी। तो फिर इन्होंने फायरिंग चालू करी। इनसे बचने के लिए हम कमरा बना हुआ है, उसके अंदर घुस गए, किवाड़ लगा ली इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने। तो तब इन लोगों से बचे, लेकिन इन्होंने जो जेसीबी लेकर आए, जेसीबी से इन्होंने हमारे निर्माण की दीवार वो गिरा दी। अच्छा, जेसीबी क्या मौके से पकड़ ली गई? हाँ, जेसीबी मौके पे पकड़ ली गई है। पुलिस आई थी? जेसीबी वहाँ से भाग चुकी थी, हम डर गए थे काफ़ी। तो भागते भागते हमने प्रकाश नगर चौराहे पे पुलिस की मदद से वो जेसीबी पकड़ी। हमने 112 नंबर पर फ़ोन भी किया था। किससे शिकायत की है आपने? जी, अब एसएसपी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारा निर्माण जो है ये बनवाया जाए दोबारा, और हमें सुरक्षा दी जाए, जान माल की सुरक्षा दी जाए हमें। और हमें बहुत डर है इन लोगों से, ये बहुत भूमाफिया लोग हैं।
भाजपा नेता वरुण गांधी केंद्र की अग्निपथ योजना में रिटायर्ड सेना के जवानों को पेंशन नहीं दिए जाने पर मुखर आवाज उठाई है। इस योजना के तहत रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद से सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली करोड़ों की पेंशन को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर वरुण गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सांसद के तौर पर मिलने वाली पेंशन को छोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से सवाल भी किया, क्या हम विधायक और सांसद अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। आपको बता दें, मलाइका 48 साल की हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में वह 25 साल की लड़कियों को मात देती दिखती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि वह अपनी रूटीन में ऐसा क्या करती हैं जो उनको इस उम्र में भी जवां और खूबसूरत बनाए हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं उन्हीं से इस बारे में। हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर बताया कि खुद को फिट और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाए रखने के लिए वह जिम के साथ साथ योगासन भी करती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में आज संभाजी ब्रिगेड की ओर से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का किया गया सम्मान। चुनाव आयोग पहुंची महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई। टीम ठाकरे की आपत्ति, शिंदे गुट इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाल साहब और शिवसेना का नाम। शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत की देवेंद्र फडणवीस को नसीहत, कहा इस झमेले से दूर रहे नहीं तो फंस जाएंगे। पीएम मोदी जर्मनी यूएई दौरे के लिए आज रवाना होंगे। 12 देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ संस्थागत बना दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। शिवसेना के बगावत के चलते हाईलाइट हुई असम की बाढ़। आरोपों के बीच बोले सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।